तेलंगाना में सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद के लिए गीतम यूनिवर्सिटी ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए का अतिया दिया। तेलंगाना के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए गीतम यूनिवर्सिटी आगे आई है। यूनिवर्सिटी के सदर और रुकन पार्लियामेंट श्री भरत ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी से जुबली हिल्स में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और 1 करोड़ रुपए का चेक हवाले किया। इस ताउन का मकसद हालिया सैलाब से मुतासिर होने वाले लोगों की मदद के लिए रियासती हुकूमत की जारी इमदादी कार्रवाइयों में मदद करना है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने गीतम यूनिवर्सिटी के बरवक्त ताउन के लिए इजहार तशक्कुर किया और कम्युनिटी के तई जिम्मेदारी का मुजाहरा करने पर इदारे की सताइश की। उन्होंने सैलाब मुतासरीन को फौरन मदद फराहम करने और मुतासरा इलाकों की तामीर नौ की वसीतर काविशों में यूनिवर्सिटी के ताउन को सराहा। आपको बता दें कि तेलंगाना हुकूमत सैलाब से बचाव और बाज आबादकारी के प्रोग्रामों को अंजाम दे रही है और गीतम यूनिवर्सिटी के ताउन से उन इक़दामात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। ये भी याद रहे कि बहुत सी तंजीमें और अहम शख्सियात इस मुश्किल वक्त में इत्तेहाद और हमदर्दी के जज्बे का मुजाहरा करते हुए आगे आ रही हैं और हुकूमत के साथ ताउन कर रही हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एतबारे अदब नामी किताब का रस्म इजरा किया। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम पार्टी दफ्तर दारुस्सलाम में कुल हिंद नातिया मुशायरे का इनेकाद हुआ, जिसमें मुल्क भर से नामवर शोरा इकराम शरीक हुए। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मशहूर शायर मंजर भोपाली की लिखी गई किताब एतबारे अदब की इजराई अमल में लाई। मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार ने सनसनीखेज तबसरा करते हुए कहा है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन और ओवैसी कॉलेज के ताल्लुकात दहशतगर्दों से है। यूनियन मिनिस्टर बंडी संजय कुमार ने करीमनगर में बीजेपी की रुकनियत साजी प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने गुज़िश्ता दिनों ये कहा है कि बीजेपी को इस्लामी फोबिया है। इसी तबसरे पर बंडी संजय कुमार भड़क गए और उन्होंने AIMIM लीडर के 15 मिनट वक्त देने के बयान को याद दिलाते हुए पूछा कि क्या मजलिस को हिंदू फोबिया है। मरकजी वजीर ने सनसनीखेज तबसरा करते हुए AIMIM के कायदीन और ओवैसी कॉलेज का ताल्लुक दहशतगर्दों से होने की बात कही है और ये भी कहा है कि उनके पास शवाहिद मौजूद हैं। నీ కాలేజీలో హిజ్బుత్ తహరీర్ అనే ఒక సంస్థ ఉన్నది, ఉగ్రవాద సంస్థ. దీన్ని విదేశాలు కూడా బ్యాన్ చేసినాయి. దాని లీడర్ నిన్న కాలేజీలో దొరికిండు. నిన్న ఎక్కడ స్పీచ్ ఇచ్చిండో అదే కాలేజీలో ఫ్యాకల్టీ ఆయన. పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ చేసి పట్టుకపోయినా లేదా? మధ్యప్రదేశ్ పోలీసులు కూడా వచ్చారు. నీ కాలేజీలో ఫ్యాకల్టీ ఒక సంస్థ నిర్వహిస్తూ సంస్థ హెడ్ గా ఉండి మీ కళాశాలకు సంబంధించిన విద్యార్థులను మాయ చేసి మోసం చేసి మభ్యపెట్టి ఆ సంస్థ వైపు అట్రాక్ట్ అయ్యే విధంగా చేస్తుంటే మరి ఏ ఫోబియా ఉంది నీకు? BRS MLA KTR ने कहा है कि अगर ये साबित हो जाए कि अमृत स्कीम में कोई बदउनवानी नहीं हुई है तो वो सियासत से सुबुकदोश हो जाएंगे। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर KTR ने तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अमृत स्कीम में बदउनवानी के मामले पर रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने वजीर पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी पर भी तनकीद की और कहा कि अगर स्कीम में बदउनवानी न होने का इंकशाफ हो जाता है तो वो सियासत से सुबुकदोश हो जाएंगे। KTR ने वजीर पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी को चैलेंज किया है कि वो इस वाक़े की जांच के लिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास चलें। उन्होंने कहा है कि अमृत स्कीम की तहकीकात मौजूदा जज से करवाई जाए। నిజంగా మంత్రికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే నేను రాజీనామా చేస్తా అని హుంకారాలు చేస్తున్నాడు. నేను చూసిన మంత్రి గారు, నేను అడుగుతా ఉన్నా, నిజంగా నీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే నువ్వు రా, మీరు నేను ఇద్దరం కలిసి హైకోర్టు CJ దగ్గర పోదాం, వెంటనే సిట్టింగ్ జడ్జితోని ఎంక్వైరీని అడుగుదాం. సిట్టింగ్ జడ్జి గారు కనుక ఇందులో ఏం జరగలేదు మొత్తం పెట్టండి, ఫైల్స్ ఆయన ముంగట గతము ఇప్పుడు మొత్తం పెట్టండి, తప్పులేం జరగలేదు అని ఒకవేళ వారు తీర్పునిస్తే ఆయన రాజీనామా అన్నాడు కదా, రాజీనామా కాదు, నేను రాజకీయ సన్యాసం చేస్తా. ఇంకొక మాట, మా మంత్రి గారికి ఒకవేళ ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంది హైకోర్టు CJ దగ్గర రావడం అనుకుంటే ఇద్దరం కలిసి
కేంద్రంలో ఉండే సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషనర్ ఉంటాడు. ఇద్దరం పోదాం. నెక్స్ట్ వీక్ నేను పోతా, నువ్వు కూడా రా. టైం చెప్పు, డేట్ చెప్పు, ఇద్దరం కలిసిపోదాం. సివిసికి ఇద్దాం. మంత్రి గారికి నేను ముందే చెప్తా ఉన్నా, ఇప్పటికైనా తప్పు సరిదిద్దుకోండి, వెంటనే టెండర్లు రద్దు చేయండి. జరిగింది తప్పు. ముఖ్యమంత్రి కూడా నేను చెప్తా ఉన్నా, జరిగింది తప్పు. 100% ఇది ముమ్మాటికి నీకు తెలుసు, ఇరికిపోయినావు అని తెలుసు. ఆశ్రిత పక్షపాతం లేకుండా, రాగద్వేషాలు లేకుండా నేను నా బంధువులకు, నా కుటుంబానికి సాయం చేయను అని చెప్పి ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన ముఖ్యమంత్రి, నీ డిపార్ట్మెంట్లో, నీ కింద ఉండే మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్లో నీ బావమరిది ఏది 2 కోట్లు లాభం పోయిన సంవత్సరం, అంతకుముందు సంవత్సరం ఆర్జించిన ఒక కంపెనీ, కేవలం 2 crores ప్రాఫిట్ ఉన్న కంపెనీకి 1000 కోట్ల కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చి అవినీతి జరగలేదంటే ఎవడన్నా ప్రపంచంలో నమ్ముతాడా? వస్తావా మరి? సివిసి దగ్గరకు వస్తావా? హైకోర్టు సీజే దగ్గరకు వస్తావా? నేను వస్తా. డేట్ చెప్పు, టైం చెప్పు, నువ్వే అపాయింట్మెంట్ తీసుకో. మంత్రి గారికి అంత చిత్తశుద్ధి ఉంటే రా, నేను వస్తా. వాళ్ళ విచారణ మొత్తం ఫైల్స్ పెట్టండి. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వాన్ని నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా, సిగ్గు తెచ్చుకోండి. ఇంత బరితెగింపు మంచిది కాదు. कुलहीन मजलिस तामीर मिलत के ज़ेर एहतमाम 75वां यौम रहमतुल आलमीन का नुमाइश मैदान में इनेकाद हुआ। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कुलहीन मजलिस तामीर मिलत के ज़ेर एहतमाम 75वां यौम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 22 सितंबर बरोज़ इतवार नुमाइश मैदान नामपल्ली में मुनक़िद हुआ। मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नैयर की निगरानी में मुनक़िद जलसे से मुमताज़ उलमा इकराम व दानिशवरान ने खिताब किया। मेहमान मुक़र्ररीन की हैसियत से मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी रुकन पार्लियामेंट व इमाम मस्जिद पार्लियामेंट हाउस, मौलाना अबू तालिब रहमानी रुकन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मोहम्मद अदीब साबिक़ रुकन राज्यसभा ने शिरकत की और खिताब किया। अलावा ज़ीर मुक़ामी मुक़र्ररीन मौलाना मुफ्ती खलील अहमद अमीर जामिया निज़ामिया, डॉक्टर एहसन बिन मोहम्मद अल हुमूमी इमाम व ख़तीब शाही मस्जिद बाक़-ए-आमा, मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा अमीर मिलत इस्लामिया वो दीगर उलमा इकराम ने खिताब किया। मक्के से मदीना जा रहे हैं, मक्के से मदीना जा रहे हैं तो रास्ते में टेंट डाला गया और 8 रोज की सफ़र होते थे। उसमें हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला किस तरह से सोचते थे? आप रफ़ा से मशरिक़ दुलू हो रहा है और उस रफ़ा से मशरिक़ की धूप में आपको ख्याल आया कि एक बदू यानी शेपर्ड बकरियां चरा रहा है। वो बकरियां चराते हुए हज़रत उमर फारूक को ख्याल ये हुआ कि यहाँ तक इस रिमोट एरिया के अंदर इस्लाम की तालीमात पहुँची है या नहीं पहुँची है, आप ये देखना चाहते थे। चुनांचे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला उस शेपर्ड, वो बदू जो किसी ज़ानो अदब का तय नहीं किया हुआ था, उसने कोई तालीम अरबी मदरसे में हासिल नहीं की थी, कोई PhD की उम्र नहीं थी उसके पास। हज़रत उमर फारूक टहलते टहलते उस शेपर्ड के पास आए, आकर कहने लगे ये बकरियाँ किसकी हैं? तो उस लड़के ने कहा, शेपर्ड कहीं पड़ा हुआ नहीं था, लेकिन उस शेपर्ड ने कहा ये मेरे दुनिया के मालिक की हैं। तो हज़रत उमर फारूक ने कहा तुम इसमें से एक बकरी को बेच दो। तो उस बदू लड़के ने अपनी आंखें हज़रत फारूक के चेहरे पर दाग दिया और दाग कर ये कहा कि ये मेरी, मैं ओनर नहीं हूँ, मेरा कोई और जो है उसका ओनर है, मैं अपने अमानत में खियानत नहीं कर सकता। इस वजह से अमानत में खियानत नहीं कर सकता। तो हज़रत उमर फारूक ने कहा तुम जाके कह देना कि एक भेड़िया आया और खा गया। तो उसने उस बेगर शेपर्ड ने कहा ये तो मुमकिन है कि मैं दुनिया के मालिक को धोखा दूं, लेकिन आखिरत में मैं क्या जवाब दूं? ये किरदार, ये कैरेक्टर जो है हमको मतलूब है आज की दुनिया के अंदर, मुसलमानों के अंदर। ये मिसाल है। चुनांचे एक बात कहते हुए मैं करूँगा, ये बात ख़वातीन से आ सकती है कि भाई आप लड़कों के बारे में, मेरे लड़कियों के बारे में तो कुछ नहीं बोले। नलगुंडा जिले में बगैर पेशगी इतला मूसी प्रोजेक्ट के दरवाजे खोल देने से चरवाहे सैलाब में फंस गए और 20 मवेशी बह गए।
ذرائع نے بتایا کہ نلگنڈا ضلع کے کیٹاپلی منڈل کے بھیم رام گاؤں میں عہدیداروں نے پیش کی اطلاع دیے بغیر ہی موسی پروجیکٹ کے دروازے کھول دیے۔ اچانک سیلاب آ جانے سے 20 مویشی پانی میں بہہ گئے ہیں، جبکہ 2 چرواہے سیلابی پانی میں پھنس گئے ہیں۔ پولیس نے دیگر حکام کی مدد سے انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے اقدامات شروع کیے۔ سرپور حلقے کی عوام کے مسائل کے حل کے لیے اور انہیں سہولیات مہیا کروانے کے لیے ہر پیر کو پرجاوانی پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا۔ سب کلکٹر شردھا نے کہا ہے کہ سرپور حلقے کی عوام کی سہولت کے لیے بروز پیر قصبے کے سب کلکٹر کے دفتر میں پرجاوانی پروگرام کا انعقاد ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ ہر پیر کو پرجاوانی کا انعقاد کیا جائے گا اور عوام کے مسائل حل کیے جائیں گے۔ سب کلکٹر نے کہا ہے کہ اس سے لوگوں کے اخراجات اور محنت میں کمی آئے گی اور مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ عوام الناس سے اس سے فائدہ اٹھانے کی گزارش بھی کی گئی ہے۔ سدی پیٹ پولیس نے زیورات کی دکان میں سرقے کی واردات انجام دینے والے ملزم کو گرفتار کرتے ہوئے 8 تولے سونا ضبط کیا ہے۔ سدی پیٹ میں 5 دن پہلے ایک زیورات کی دکان میں ایک شخص نے داخل ہو کر سرقہ کیا تھا۔ پولیس نے اندرون 5 دن اس معاملے کو حل کرتے ہوئے اس میں ملوث شخص کو گرفتار کیا ہے اور 8 تولے سونے پر مشتمل 5 چین ضبط کر لی ہیں۔ مرکزی وزیر پیوش گوئل نے سنگاپور میں انویسٹ انڈیا کے نئے دفتر کا افتتاح انجام دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 4 تا 5 ستمبر اپنے دورے سنگاپور کے دوران وہاں پر انویسٹ انڈیا دفتر کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ 22 ستمبر کو مرکزی وزیر پیوش گوئل نے انویسٹ انڈیا کے نئے دفتر کا افتتاح کیا۔ بتایا گیا ہے کہ سنگاپور میں قائم کیا گیا یہ دفتر انویسٹ انڈیا کا پہلا بیرون ملک دفتر ہے۔ دریں اثنا مرکزی وزیر پیوش گوئل نے سنگاپور میں کچھ منتخب صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کے ساتھ ایک میٹنگ بھی کی اور ہندوستان میں سرمایہ کاری کے مواقع اور ہندوستان کے حوالے سے ان کمپنیوں کے ممکنہ منصوبوں پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ راجنہ سرسلہ ضلع میں ایک طالبہ نے KGBV اسکول کے ہاسٹل کی عمارت سے چھلانگ لگا دی۔ تلنگانہ کے گروکلز میں وقفے سے حادثات پیش آ رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے گروکلز کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ تازہ ترین واقعہ سرسلہ ضلع کے ویرنا پلی منڈل میں پیش آیا ہے، جہاں پر ایک طالبہ نے KGBV اسکول کے ہاسٹل کی عمارت سے چھلانگ لگا دی، جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گئی۔ زخمی طالبہ کو LRD پیٹ کے ایک خانگی اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے، جہاں پر اس کا علاج کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ گزشتہ روز گروکل کے ایک طالب علم کو سانپ نے ڈس لیا تھا اور آج ایک طالبہ نے عمارت سے چھلانگ لگا دی، جس کی وجہ سے گروکل کے طالب علموں میں خوف پایا جاتا ہے۔ وشاکھاپٹنم کے یراڈا بیچ پر لائف گارڈز نے 4 اطالوی سیاحوں کو بچا لیا جو کہ ساحل پر لاپتہ ہو گئے تھے۔ گریٹر وشاکھاپٹنم میونسپل کارپوریشن کے ساتھ کام کرنے والے لائف گارڈز نے میرین پولیس کے تعاون سے اٹلی سے تعلق رکھنے والے 4 سیاحوں کو بچا لیا ہے جو کہ یراڈا بیچ پر لاپتہ ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب اٹلی سے تعلق رکھنے والے 8 سیاح یراڈا بیچ پر لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ان میں سے 4 کو مبینہ طور پر تیز لہروں نے بہا دیا۔ ڈیوٹی پر موجود 3 لائف گارڈز کے وینکٹیش کے راجو اور چودھری سرینیواس نے فوراً سمندر میں چھلانگ لگا دی اور ان کی جانیں بچائی۔ حیدرآباد سے وجے واڑہ جانے والی خانگی ٹریولز میں خاتون مسافر کے ساتھ عصمت ریزی کا شرمناک واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ایک خاتون 18 ستمبر کو خانگی ٹریولز کی بس میں کوکٹ پلی سے وجے واڑہ روانہ ہوئی تھی کہ اس دوران اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی۔ یہ شرمناک واقعہ تاخیر سے منظر عام پر آیا ہے۔ یاد رہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ خانگی ٹریولز کی بس میں سفر کرنے والی خواتین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ متاثرہ نے چورٹوپل پولیس اسٹیشن سے رجوع ہوتے ہوئے اس واقعے کے خلاف شکایت درج کروائی ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر تحقیقات کوکٹ پلی پولیس کے حوالے کر دی ہے۔
बेंगलोर से गुवाहाटी जाने वाली एक्सप्रेस के एक डब्बे में धुआं फैल जाने से मुसाफिरीन में खौफ व हरास फैल गया। ज़राए ने बताया कि बेंगलोर से गुवाहाटी जाने वाली एक्सप्रेस जब सिम्हाचलम रेलवे स्टेशन पहुंची तो S7 कोच में धुआं फैल गया। मुसाफिर खौफजदा होकर बोगी से बाहर निकल आए। बताया गया है कि कोच के नीचे से आग लगी देखने के बाद मुसाफिर खौफजदा हो गए थे, लेकिन आतिशफरो अमले ने आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ, ताहम ट्रेन की रवानगी में ताख़ीर हुई। रेलवे के अहदेदारों ने बताया है कि ब्रेक बाइंडिंग की वजह से धुआं फैल गया था। डिविजनल रेलवे मैनेजर सौरभ प्रसाद ने कोच में आग लगने की इतलात की तरदीद की है और कहा है कि S7 कोच में आरजी ब्रेक सिस्टम में खराबी की वजह से धुआं फैल गया था और अमले ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए आग पर काबू पाया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।